ये चैप्टर 8 क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका एक वीडियो मैंने आपके लिए भेज चुका हूँ। सेकंड वीडियो में आपको सेकंड पार्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके लिए देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिए थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं उनको यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल यानी एक से ज़्यादा सेल से बने हुए उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं organism, a single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform, यानी जो सिंगल सेलुलर होते हैं वो ही सारे फंक्शन जो मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल्स के थ्रू करते हैं, ये एक सेल्स में ही उतना सारे फंक्शन कर लेते हैं। इनके लिए कोई वो नहीं है कि भाई सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में भी सारे फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, है ना, रेस्पिरेशन, सारे फंक्शन वो एक सेल से भी कर सकते हैं और मल्टी सेलुलर वाले कई सेल से भी कर सकते हैं। ये इनमें फ़र्क है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्ड and digest food, respire, excrete, growth and reproduce. Similar function in multicellular organism are carried out by the group of specialized cells during forming the tissues in turn to form organism. तो मैंने बताया जैसे आपको सिंगल सेल वाले जो काम कर सकते हैं उतना ही डबल सेल वाले भी कर सकते, मोर देन वन सेल वाले भी कर सकते हैं और सिंगल सेल वाले वही करेंगे। उनसे वो टिश्यूज़ भी बनाएंगे और उस टिश्यूज़ से ऑर्गेनिजम्स भी बनाएंगे। ठीक है। अब एक्टिविटी 8.1 में आपको बताया गया है द टीचर में शो एन परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर द माइक्रोस्कोप। अल्टरनेटिवली द टीचर्स कैन कलेक्ट पाउंड्स वाटर एंड शो द दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग स्लाइड। क्योंकि अमीबा जो है वो पाउंड में पाया जाता है, कह सकते हैं आप तालाब में पाया जाता है, लेकिन ये एक्टिविटी जो है ना आपको दिखाई जाएगी जब आप स्कूल आओगे। अभी लैब भी बंद है और आप स्कूल में हो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए और ही है वही। फिर आपको दिखेंगे शेप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की जो शेप कैसी होती है, यानी उसका आकार कैसा होता है। रेफर, ये 9th में भी पढ़ेंगे हम। रेफर टू द फिगर 8.3 हाउ डू द डेफिनेट डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर, यानी सभी अमीबा की जो फिगर है वो उसमें कैसी शेप है, यानी अमीबा की जो फिगर है ना वो उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, वो किसी भी तरीके की पैटर्न की हो सकती है। मे सैड द शेप अपीयर्स बी इरेगुलर, यानी इरेगुलर है, वो किसी भी तरीके बना लेता है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, वास्तव में अमीबा की जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, एक जैसी नहीं है, लगातार आकार बदलता रहता है उसका। अनलाइक द other organisms observe the projection of varying length producing out of this body, यानी तो वो औरों की तुलना में वो उसकी जो बाहर के पार्ट है उनको प्रोड्यूस करता, बढ़ाता घटाता रहता है। दीज आर सूडोपोडियाज, इनको हम सूडोपोडियाज कहते हैं। वो उनकी जैसे मैं आपको बताता हूँ स्पेस पे ये जो होते हैं ये इसके सूडोपोडिया हैं, ये फाल्स फुट्स, इनको सूडोपोडिया कहते हैं, है ना। ये इसके अंदर दिखाया गया है। हाँ, तो सूडोपोडियाज कहते हैं, है ना। इसको सूडो का मतलब फाल्स, पोडिया का मतलब फीट, फाल्स फीट कह सकते हैं इसको। एज यू लर्न इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स इन फीट। इन्हीं को वो बढ़ाता घटाता रहता है ना, कभी बड़े भी कर लेता है कभी छोटे भी कर लेता है, ऐसा बताया गया है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट पेज पर हाँ, द चेंजेस इन शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूव एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। ये जो अपनी जो पोजीशन चेंज करता है सूडोपोडिया को बढ़ा घटा के, तो ये उसको खाने को कैप्चर करने में मदद देते हैं। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड। जो WBC बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, वो भी उनका भी शेप जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है। बट वाइल WBC इज ए सेल, लेकिन WBC एक सेल है, एक अमीबा एक ऑर्गेनिजम्स है।
कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सचेंज, वो अपनी स्वायत्त वो बना लेता है पहचान। द शेप वुड बी एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल, किसी की शेप है कई सारे मिलियंस ऑफ से सेल से बना के बनती है। जैसे 8.4 में ABC फिगर देखेंगे, सो डिफरेंट सच एज ब्लड, ब्लड की जो सेल्स होती है उनके भी साइज अलग अलग होते हैं, मसल्स के साइज अलग अलग होते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के ब्लड मसल्स और नर्व सेल्स, इनके जो साइज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अभी आपको ये दिखाएंगे, ये ब्लड के सेल है, ये नर्व सेल है, ये मसल्स के सेल्स हैं, ये आपको दिखाए गए। डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो उनकी अलग अलग शेप होती है उनके अलग अलग फंक्शन को भी दर्शाती है। जनरली सेल्स आर राउंड, जो अधिकतर जो सेल्स है वो कैसे राउंड गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, कुछ और लंबे और नुकीले भी होते हैं दोनों एंड से, ठीक है। दे एग्जिबिट द स्पेंडल शेप, स्पेंडल की शेप के भी होते हैं। सेल्स समटाइम्स आर इन क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी सेल लंबे भी होते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल, जैसे नर्व सेल है, ये बड़ी सबसे सेल पाई जाती है और ये ब्रांच्ड होती है, इसके अंदर ब्रांचें भी निकली हुई हैं, देखो ये साइड में ये निकल रही हैं। द नर्व सेल्स गिव्स द ट्रांसफ़र मैसेज, ये जो नर्व सेल है मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं एक सेल से दूसरी सेल की ओर, ठीक है। अब हम ये देखो अलग अलग तरह की शेप्स आपको दिखाए गए हैं, इनको आपको यूट्यूब पे भी देखना है। नेक्स्ट पेज, हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैसेज, यानी जो नर्व सेल होती है वो मैसेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पहुंचाती हैं, किसके लिए, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स शेप्स, यानी सेल का कौन सा पार्ट इसको शेप प्रदान करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, और सेल के कौन से कंपोनेंट होते हैं जो सेल में इनक्लोज यानी ढके रहते हैं, छुपे रहते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को। द सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल, सेल वॉल, सेल के ऊपर एक कवर होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं, ये मोस्टली प्लांट सेल में ज़्यादा पाया जाता है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दी सेल्स, सेल वॉल को वो शेप भी देती है और मजबूती भी देती है, दृढ़ता देती है, रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, कठोर। बैक्टीरिया ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है, मोस्टली ज़्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रही है साइज ऑफ द सेल, सेल का साइज कितना हो सकता है, साइज का मतलब उसके आकार। साइज ऑफ द सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी स्मॉल और मिलियन ऑफ ए मीटर, यानी इसका आकार छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। माइक्रोमीटर्स टू मैक्रोमीटर्स तक हो सकता है इसका। मे बी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, यानी फ्यू सेंटीमीटर बड़ी हो सकती हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन ज़्यादातर जो सेल है सेल का जो साइज है वो माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो की पोजीशन में होता है, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में, बहुत छोटा भी होता है, ज़्यादातर छोटे होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। एंड आर नॉट बी विजिबल बाय द नेकेड आई, ये छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आँख से भी नहीं दिख पाते। दे नीड टू इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय द माइक्रोस्कोप, अगर उसको आपको बड़े करके देखना है तो उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक, जो कि बैक्टीरिया में होती है। और लार्ज सेल जो होती है वो 170 से लेके 130 × 130 मिलीमीटर की हो सकती हैं। ये ऑस्ट्रिच एग की है, यानी जो ऑस्ट्रिच होती है उसका जो अंडा होता है उसके अंदर इतनी बड़ी सेल पाई जाती है। अब ये नेक्स्ट है आपका टॉपिक, ये एक्टिविटी 8.2, बॉयल ए हैन एग, यानी एक मुर्गी के अंडे को आप बॉयल करें। रिमूव द शेल, और उसको सेल का ऊपर का पार्ट जो कवरिंग पार्ट है वो निकाल दें। ए वाइट मटेरियल अराउंड द येलो पार्ट, वाइट मटेरियल इज एल्यूमिन विच इज़ सॉलिडिफाइड और बॉइल्ड,
है ना, जो वाइट कैल्शियम का होता है उसको निकाल देंगे। द येलो पार्ट इज यॉक, येलो पार्ट को हम यॉक कहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विद मैग्नीफाइंग ग्लास, आप अपने घर लेंस से उसको देख सकते हैं सेल को, है ना। फिर अब आपसे क्या कह रहे हैं, आर द सेल इज एन एलिफेंट लार्जर देन द एलिफेंट ऑफ रैट, क्या हाथी का सेल चूहे के सेल से बड़ा हो सकता है? ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, हो भी सकता है। द सेल ऑफ साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, यानी सेल के साइज का बॉडी एनिमल की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, और प्लांट से है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। दैट द सेल इन नेक्स्ट पेज, हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट इज़ मच बिगर देन रैट, एलिफेंट बड़ा है तो उसकी सेल का भी साइज बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वो उसका साइज जो है वो उसके फंक्शन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नर्व सेल्स बोथ इन एनिमल एंड रैट आर लॉन्ग, यानी जो नर्व सेल हैं रैट के या एलिफेंट के वो दोनों बड़े होंगे क्योंकि वो बड़े होते हैं। द परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों के फंक्शन एक से हैं, इसलिए वो एक साइज के हो सकते हैं यार। ट्रांसफरिंग मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शन कैसे हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम। वी हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, हर कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाक, कान, हार्ट, है ना, ये सारे ऑर्गन्स हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेशन ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी 7th क्लास में पढ़े आपने कि कई सारे ऑर्गन्स को मिला के एक सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ईच ऑर्गन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, आज हर एक ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सच एज डाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन है वो पाचन का काम करता है। एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन जो है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एसिमिलेशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। सिमिलरली समान रूप से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन, यानी हर एक उसका ऑर्गन्स है वो अलग अलग काम, जैसे जड़ का काम अलग है ना, स्टेम का काम अलग है। फॉर एग्जांपल रूट्स का पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाना है, वाटर और मिनरल्स को। लीव्स का फूड को बनाना है और गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ईच ऑर्गन्स इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड टिश्यू, तो अगर ऑर्गन्स को हम छोटा करें तो वो टिश्यूज से मिलके बना है। ए टिश्यूज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक, और टिश्यू क्या है, एक छोटे छोटे कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू एक स्पेशल काम करता है, एक विशिष्ट काम करता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन किसका बना हुआ है, कई सारे टिश्यूज का, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कई सारी सेल मिलके टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन बेसिक यूनिट, यानी जो सेल है सबसे छोटा और उसका बेसिक यूनिट है। फिर पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल किन किन पार्ट से बन के बना है, तो एक पार्ट होता है इसका सेल मेम्ब्रेन, जो यानी सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम एक झिल्ली बोलते हैं, उसको हम सेल कवरिंग कहते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ना वो सेल के अंदर के पार्ट है, वो मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेटेड सेल्स फ्रॉम वन एंड अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है उसको बाहरी मीडियम से अलग करती है उसको। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरियस एंड अलाउदा, अब इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक करेंगे आज
पेज नंबर 93 तक, और बाकी पे नेक्स्ट वीडियो के थर्ड पार्ट में करेंगे। इसको आपको बताया गया है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह रीड करना है, फिर आगे चलना है आपको। ओके, थैंक यू।